एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। मेरी तरफ से जो भी सहयोग आपका हो सकता है मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। कोई भी विषय हो, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जी के जो भी नोट्स प्रदान किए जा रहे हैं आप उन्हें अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो मुझे आशा है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम हिंदी विषय में भाषा टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे कि भाषा से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो बहुत रोमांचकारी होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, भाषा। भाषा वह साधन है, भाषा अगर पूछने लगे क्या है भाषा, भाषा समर्थ साधन है। कैसा? समर्थ। समर्थ मीन्स जो कुछ कर सकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव व विचार व्यक्त करता है। कहने का मतलब है मैं बोल रहा हूँ, ये भाषा है। क्या है? भाषा। मैं लिख रहा हूँ, वो भी भाषा है। तो भाषा वह समर्थ साधन है, या हम ये भी कह सकते हैं भाषा वह ध्वनि संकेत हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। तो भाषा, आगे भाषा के हम रूपों के बारे में बात करेंगे। भाषा के रूप, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। एक मौखिक। मौखिक मीन्स जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मौखिक रूप है भाषा का। कौन सा रूप है? मौखिक। जो पहले आता है, यानी पूछने लगे भाषा का कौन सा रूप पहले आया, तो भाषा का जो रूप है वो मौखिक पहले आया। ये अस्थाई, भाषा का जो मौखिक रूप होता है उसको अस्थाई माना जाता है, क्योंकि मैंने बोल दिया, इसका कहीं रिकॉर्ड तो रहना ही नहीं है, तो इसको अस्थाई रूप माना गया। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बाहर चला गया, वहाँ बोल रहा हूँ। आप जिंदगी में बहुत जगह बोलते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसको अस्थाई माना गया। भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित। कौन सा होता है? लिखित। जो लिखा हुआ है, जैसे आप किताबें पढ़ते हैं, हिंदी का ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा रूप है? लिखित रूप है। तो भाषा के दो रूप होते हैं। पेपर में पूछ लेगा भाषा के कितने रूप होते हैं, या भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, तो कितने होते हैं? दो। मौखिक जो बोलकर प्रकट किया जाए, लिखित जो लिखकर प्रकट किया जाए। आगे देखिए, भाषा में, भारत में दो भाषा परिवार हैं। भारत में मुख्यतः कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? दो प्रकार की। वो हैं भारत यूरोपीय, एक है भारत यूरोपीय भाषा परिवार, या इसको भारत भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये भाषाएं मुख्यतः आती हैं। बाकी सारी भाषाएं भारत भारोपीय या भारत यूरोपीय भाषा परिवार में आती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में मैं दोबारा बोल देता हूँ, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। इसके अलावा सारी जो भाषाएं मुख्यतः वो भारत यूरोपीय या भारत भारोपीय भाषा परिवार में आती हैं। विश्व में कुल भाषा परिवार कितने हैं? 12। अगर विश्व की बात करें तो कुल 12 भाषा परिवार हैं विश्व में। आगे चलिए, लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए हम कोई चीज़, जैसे ग्रामर की बुक लिखी हुई है, ये शब्द लिखे हुए हैं, तो भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को, निश्चित किए गए प्रतीक चिन्ह जो भी होते हैं, तो लिपि की जो डेफिनेशन है, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए लिपिपद, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था क्या है? लिपि। तो क्वेश्चन आएगा लिपि क्या है, तो आपको बताना प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार, भाषा की लिपि क्या, मतलब लिपि क्या है, तो आपको बताना प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था। आगे डिस्कस करते हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी है। क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की फारसी है, और अंग्रेजी की रोमन, यानी कि अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन आता है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारतीय संघ यानी भारत देश की राज्य भाषा स्वीकार किया गया। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा। कौन सी भाषा? राज्य भाषा स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अनुसार
अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राज्यभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सारी चीज़ों को। भाषा, भाषा वह साधन है या वह समर्थ साधन है या वह ध्वनि संकेत है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव या विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, ये भी कह सकते हैं भाषा की अभिव्यक्ति के मुख्यतः दो रूप होते हैं। मौखिक रूप, बोलकर प्रकट करना, जो हम बोलकर प्रकट करते हैं वो मौखिक रूप है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये मौखिक रूप है। मौखिक रूप पहले आता है, अगर पूछा जाए कौन सा रूप पहले आता है तो मौखिक रूप पहले आया था, लिखित रूप बाद में आया था। मौखिक रूप अस्थायी होता है, क्योंकि मैं यहाँ बोल रहा हूँ दूसरी जगह बोल रहा हूँ, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो ये अस्थायी होता है। लिखित रूप स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी, इसका रिकॉर्ड होता है, जैसे कि ग्रामर है, कोई भी बुक लिखी हो वो स्थायी रिकॉर्ड हो गया। भाषा का लिखित रूप भाषा को मानकता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मानकता। मानकता मतलब भाषा की शुद्धिकरण करता है एक तरीका से कि ये असली भाषा है। भारत में भाषा परिवार कितने हैं? दो। भारत यूरोपीय कह लीजिए या भारत भारोपीय परिवार कह लीजिए भाषा परिवार। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये भाषाएं आती हैं और सारी भाषाएं मुख्यतः इसके अलावा जो है भारत भारोपीय भाषा परिवार में आती हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जो साउथ में बोली जाती हैं, यानी कि कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस साइड में ये केरल में मलयालम बोली जाती है। तो विश्व में 12 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 12 भाषा परिवार हैं। लिपि, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो देखिए पेपर में क्या आएगा, लिपि क्या है, तो बोलना आपको प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी है, उर्दू की फारसी है और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। आगे डिस्कस करते हैं। कई बार नीचे से क्वेश्चन आता है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, यानी कि हमारी संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत संघ की यानी भारत देश की राजभाषा स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 343 के अनुसार, अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि हिंदी भारत संघ की राज्यभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। मुझे आशा है ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। जहाँ भी मैं इसको डाल रहा हूँ मेरे चैनल पे ही आएगी और मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा डेली 4, 5, 6 बनाऊंगा, आपको मिलनी चाहिए और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप देखना, इसके साथ नोट्स पढ़ना जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपकी बहुत हेल्प होगी। और ये इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे, निःशुल्क आपको ये नोट्स, ये वीडियो प्रदान की जा रही है। तो मुझे आशा है आपसे अच्छे से तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, मैं पूरा साथ दूंगा। धन्यवाद।